हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और जो मैं क्लासें ले रहा हूँ आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे और आपकी ये क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही होंगी। तो राजस्थान के लोक देवी देवता के अंतर्गत हम आज तेजाजी लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो हम राजस्थान के अंदर तेजाजी के सबसे पहले उपनाम के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, तेजाजी का उपनाम सत्यवादी। तेजाजी को सत्यवादी कहा जाता है। सत्यवादी कहा जाने के पीछे इनका कारण है कि इन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और इन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए तेजाजी को सत्यवादी, वीर सत्यवादी तेजाजी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, निर्बल के रक्षक। निर्बल के रक्षक इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेर जाति के मीणों से छुड़ा के, मेर जाति के लोगों से छुड़ा के उसको उनकी गायें वापस की थी। इस कारण से इनको निर्बल के रक्षक कहा जाता है, क्योंकि लाछा गुजरी की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आए थे और तेजाजी ने उनकी रक्षा की थी, उनकी गायों को छुड़ा के लाए थे। सांपों के देवता। तेजाजी की सभी को पता है, राजस्थान के अंदर तेजाजी लोक देवता बहुत प्रसिद्ध है और सभी को इनके बारे में पता है। ज़्यादा पढ़ाने की और ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सांपों के देवता इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि तेजाजी की मृत्यु सर्पदंश के कारण से ही हुई थी और जब ये लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तो इनको एक सांप जो आग में जलता हुआ मिला था और तेजाजी ने अपने भाले से उसको बाहर निकाल दिया और जो नाग है वो तेजाजी से गुस्सा हो गया और उनको डसने की बात करने लगा। तो तेजाजी ने अपनी जिस काम के लिए जा रहे थे उसके बारे में बताया कि मैं गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ और गायों को छुड़ा के वापस आके तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मुझे डस लेना। तो इन्होंने सर्प ने डसा और फिर तेजाजी की मृत्यु हो गई और इसीलिए तेजाजी को सांपों के देवता कहा जाता है। वचन के पालक। वचन के पालक भी इसी किस्से से जुड़ा हुआ है। जब तेजाजी ने सर्प को वचन दिया था कि मैं आपकी बॉम्बे पे आऊंगा और मुझे उसके बाद आप डस लेना, मैं वचन का पालन करूंगा, और तेजाजी ने अपने वचन का पालन किया, इसलिए तेजाजी का उपनाम वचन के पालक, वचनों के पालक भी कहा जाता है। अब तेजाजी का हम जन्म के बारे में। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी के अंदर खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी था। वे इनकी माता का नाम रामकंवरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह तेजाजी का प्रतीक चिन्ह के बारे में तलवार लिए घुड़सवार जिनकी जीभ पर सर्पदंश देता हुआ। तो ये तेजाजी के पिताजी का नाम ताड़ जी, माता का नाम रामकंवरी, पत्नी पेमल थे और इनके प्रतीक चिन्ह तलवार लिए घुड़सवार जिनकी जीभ पर सर्पदंश देता हुआ प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है।
तेजा जी के बारे में प्रसिद्ध किंवदंती है कि सर्प के काटने पे दाएं पैर पर तांत, राजस्थानी शब्द है तांत, जिसको डोरी या धागा भी कहते हैं, तेजा जी के नाम का बांधने पर सर्प का विष नहीं चढ़ता है। दूसरा तथ्य, तेजा जी ने मेर जाति, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, मेर जाति के लोगों से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। ये तेजा जी के बारे में एक बहुत ही प्रचलित किंवदंती है कि सर्प के काटने पर तेजा जी के नाम की पैर के दाएं पैर में तांत या डोरी धागा बांधने से विष नहीं चढ़ता है। और तेजा जी ने मेर जाति के लोगों से लाछा गुजरी, जो भी मैंने पहले निर्बल के रक्षक के तौर पे उपनाम के बारे में बताया, तब मैंने बताया था कि इन्होंने मेर जाति के लोगों से लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की गायों को छुड़ा के लाए थे। तेजा जी की मृत्यु सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी भी कहा जाता है, तेजा दशमी को हुई थी। और इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के ऊपर परबतसर नागौर सुप्रसिद्ध मेला भरता है। इनकी मृत्यु सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी कहते हैं, तब हुई थी, तथा इनका इसी तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर के अंदर सुप्रसिद्ध पशु मेला भरता है। और इसी मेले के क्रम में सुरसुरा, इसी भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को सुरसुरा के अंदर भी तेजा जी का भव्य मेला भरता है।
तेजा जी के मंदिर, तेजा जी का प्रसिद्ध मंदिर सुरसुरा किशनगढ़, जहां सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पे। और दूसरा मेला इनका जन्म खरनाल, नागौर, यहाँ पर आयोजित होते हैं। और ये तेजा जी के बारे में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आप लोगों को बताए। वैसे तेजा जी के बारे में बहुत बड़ी तेजा जी की जीवनी है और बहुत बड़ी कथा और बहुत बड़ी गाथा है तेजा जी की, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो मैंने आपको तेजा जी के बारे में करवाए। और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आगे भी कई एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए और आगे भी जो आने की संभावना है वो जो मैंने कराया इससे बाहर 100% चांस नहीं जाएगा। तो मैं इसी के साथ तेजा जी की क्लास को खत्म करता हूं। अब हमारे राजस्थान के लोक देवता के अंदर मल्लीनाथ जी बच गए हैं, जिनकी क्लास हम कल करेंगे। उसके बाद में हमारे राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद में जो भी क्लास में आगे लूंगा, जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका मैं बता दूंगा कल की क्लास में। और तब तक के लिए शेयर और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें और उम्मीद करूंगा आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।